यहाँ पर मुझे एक कमेंट मुझे लेना था, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर भगवान ने दुनिया बनाई ही क्यों, आखिर परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया ही क्यों। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और प्रश्न ये बहुत कठिन भी है। कठिन इसलिए नहीं कि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता। ये प्रश्न बहुत अनोखा है। अनोखा क्यों? अनोखा इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत लोगों ने इसके जवाब दिए हैं। नहीं, कठिन और अनोखा इसलिए है क्योंकि इसके जितने भी उत्तर होंगे वो सभी उत्तर गलत होंगे। वो चाहे मैं दूं या फिर चाहे कोई और दे, सभी उत्तर वो गलत होंगे। ऐसा नहीं है कि एक उत्तर ठीक है तो दूसरा गलत होगा, या फिर एक उत्तर गलत है तो दूसरा ठीक होगा। ऐसा नहीं है। इसके जितने भी पॉसिबल उत्तर हैं वो सब गलत होंगे कि परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण क्यों किया। जब हमें मोक्ष ही पाना है तो फिर भगवान ने हमें बनाया ही क्यों? जब हमें अंत में परमात्मा में ही मिल जाना है तो फिर परमात्मा ने हमें बनाया क्यों? ऐसा क्यों? तो चलिए यहाँ पे छोटी सी बात, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना के कर देना चाहता हूँ और निवेदन पूर्वक आपसे प्रार्थना करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा इसके पीछे भाव क्या छुपा हुआ है। एक व्यापारी ने जीवन में बहुत धन कमाया इस आशा में कि उसको आनंद मिलेगा, उसको खुशियाँ मिलेगी, उसको स्वर्ग का अनुभव इस धरती पे होगा। उसने बहुत पैसा कमाया, कारें उसने इकट्ठी कर ली, बहुत बड़े बंगले उसने बना लिए, चंद्रमा पे उसने ज़मीन ले ली। उसने वो सारे काम किए जो कि एक बहुत अमीर आदमी कर सकता था। फिर भी उसको कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। आनंद का अतिथि कहीं से उसको आता हुआ दिखाई नहीं दिया। कोई खुशी की वीणा बज सके, कोई ऐसा स्वर उसको दिखाई नहीं दिया। कहीं से ऐसी खुशबू नहीं आई जो कि आनंद का समाचार लेके आती हो। वो इंद्रधनुष उसको ना दिखे जिसको देख के उसकी खुशी महसूस होती हो। उसके कानों में कोई ऐसा मधुर संगीत न बजा कि उसको परम शांति का अनुभव हो। इतना सारा धन दौलत इकट्ठा करने के बाद भी वो आज भी बेचैन नहीं था। उसने सोचा था कि मैं धन दौलत इकट्ठा करूँगा तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा, परंतु उसको कोई आनंद नहीं मिला। फिर उसने एक दिन अपना सारा धन इकट्ठा किया और वो निकला खोज में आनंद की। वो गया बड़े बड़े ज्ञानियों के पास में, कथावाचकों के पास में कि ये रखो पूरा धन और मुझे आनंद दो। कथावाचक भी कहते हमें भी आज तक आनंद नहीं मिला, अगर आपको मिले तो हमें जरूर बताना। बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के पास हो गया। ज्ञानियों ने कहा कि क्या कहीं अगर आपको आनंद मिले तो हमें जरूर बताना, कहीं आपको सुख और शांति मिले तो हमें जरूर बताना। तलाश में तो हम भी हैं, दूसरों को हम सलाह जरूर देते हैं, मिला हमें भी नहीं आज तक। हमारी वो वाणी में शांति नहीं आई, हमारी वो वाणी में स्थिरता नहीं आई, हमारे चेहरे पर वो शांति महसूस हमें नहीं होती है, हमारी आंखों में वो बच्चे जैसी कोमलता नहीं आई, बच्चे जैसा स्वभाव हमारी आंखों के अंदर पैदा नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको शांति मिले, आनंद मिले तो हमें जरूर बताना। वर्षों तक वो ढूंढता रहा, हताश निराश। एक दिन वो घर लौटता था। वो व्यापारी अपने पैसों की गठरी लेकर घर लौट रहा है। आनंद की प्राप्ति उसको कहीं से नहीं हुई। गुजरता था वो अपनी गाड़ी में तो देखा कि एक पेड़ के नीचे, एक गांव के बाहर, एक फटे हाल में एक फकीर बैठा है। उस शाम का वक्त था, परंतु फकीर के माथे पर उसको एक तेज दिखाई दिया, उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकला। उसने कहा, क्या तुम मुझे आनंद दे सकते हो? फकीर से उसने कहा, क्या तुम मुझे खुशियाँ दे सकते हो? क्या तुम मुझे आनंद का पता बता सकते हो? ये रखो सारा धन और मुझे आनंद दो। फकीर ने उसको कहा कि आनंद आपको अभी चाहिए कि थोड़ी देर बाद चाहिए? उसका तो दिल बैठ गया, वो तो पेड़ के नीचे बैठ गया कि आज तक कभी भी वो कितने ही लोगों के पास गया, परंतु किसी ने भी उससे ये प्रश्न नहीं पूछा कि आनंद उसको अभी चाहिए कि बाद में चाहिए। वो तुरंत सारे के सारे पैसा उनके चरणों में डाला और कहा कि मुझे अभी आनंद चाहिए,
मुझे अभी आनंद लेना है, मुझे अभी आप आनंद दीजिए। उसने कहा, वाकई में तुझे आनंद चाहिए? उसने कहा कि हाँ, मुझे अभी आनंद चाहिए। ठीक है। फकीर उठा, पोटली उसने बांधी और वहां से भाग खड़ा हुआ। बहुत जोर से वो दौड़ा। व्यापारी तो एकदम डर गया। व्यापारी को तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वो तो भागा उस फकीर के पीछे, उस भिखारी के पीछे। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी की सारी जमा पूंजी यही तो थी और इसकी खोज में मैं आनंद, इसको लेके मैं आनंद की खोज में निकला था। अब यही इस व्यापारी ने मुझसे लूट लिया, अभी इस भिखारी ने मुझसे लूट लिया। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे तुम व्यक्ति कैसे हो? अरे तुम फकीर कैसे हो? देखने में तो बड़े सीधे लगते हो। और वो छाती पीट के रोने लगा और भागना उसने शुरू कर दिया। फकीर चला गया गांव के अंदर भागते भागते और वो व्यापारी उसके पीछे पीछे भागता। सारा गांव अपने दरवाजों पे इकट्ठा हो गया। पूरा गांव जानता था कि उस फकीर को समझाने का तरीका बड़ा ही अनूठा है, बड़ा ही अलग तरीका है उसका चीज़ें समझाने का। किसी ने फकीर को नहीं रोका। व्यापारी रोता रहा, चिल्लाता रहा कि हाय, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। छाती पीटता रहा, गिरता रहा, दौड़ता रहा। हाथों पैरों में उसके चोट आई कि मेरी सारी जमा पूंजी मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी दुनिया भर की जमा पूंजी इसे में थी। भागता रहा, दौड़ता रहा। भिखारी फकीर वो 4-5 गांव के चक्कर लगा के फिर से उसी वृक्ष के आके नीचे बैठ गया और उसने पोटली वहीं पटक दी। व्यापारी आके बैठा, उसने पोटली अपने हाथों में उठाई और अपने सीने से लगा ली। फकीर ने पूछा, आनंद मिला? व्यापारी ने कहा, आनंद? बहुत आनंद मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। बस यही चीज, जब तक आप किसी चीज को नहीं खोते हैं तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। परमात्मा ने हमें क्यों बनाया? क्योंकि अब आत्मा को कैसे पता लगे कि उसकी वैल्यू क्या है? जब हम अपनी आज़ादी को खो देते हैं। हमारे लिए तो है पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी सृष्टि। जब हमने वो खो दी और इस शरीर के अंदर आके हम कैद हो गए, इस 4 दीवारी के अंदर हम आके कैद हो गए, जबकि जो हमारा नियति है वो है परमात्मा में विलीन हो जाना, स्वयं परमात्मा हो जाना। तो जब तक हम वो अनुभव नहीं कर लेते तब तक हमारे मन के अंदर बेचैनी रहती है, तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। परंतु अभी ये आत्मा कैसे अनुभव करे कि परमात्मा में लीन होना क्या होता है? कैसे अनुभव करे परमानंद क्या चीज़ होती है? कैसे अनुभव करे एक आज़ादी क्या चीज़ होती है? तो जब तक उसको बांधा नहीं जाएगा, जब तक उससे आज़ादी नहीं छीन ली जाएगी, जब तक उसको दुख नहीं दिए जाएंगे, तब तक उसको परम आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी।